हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर ऑपरेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करना है तो आपको सर्टिफिकेशन करना जरूरी बन जाता है, खास करके हमारे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। तो आज की वीडियो में हम लोग यही कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो सच है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में प्रोफेशनल बनना है या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करना है या फिर सिक्योरिटी के फील्ड में कई जॉब लेना है तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा और उस चीज के लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस आपको लेने पड़ेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप लो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोई हाई लेवल या फिर रेप्यूटेड कंपनीज के साथ काम करना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेशंस आपको इन कंपनीज में ज्वाइन करने के लिए या फिर उनके साथ काम करने के लिए जरूरी बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा द मोस्ट ओवररेटेड ओवर डिमांडिंग सर्टिफिकेशंस के बारे में, जो कि है सर्टिफाइड इथिकल हैकर, जिसे हम बोलते हैं CES सर्टिफिकेशन। तो इसका एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। तो ये EC काउंसिल द्वारा चलाए जाने वाला सर्टिफिकेशन कोर्स है, जिसको आप ले सकते हो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप इथिकल हैकर बनना चाहते हो। तो ये सर्टिफिकेट एक एंट्री पॉइंट या फिर इनिशियल स्टेज के लिए बेस्ट है और इसका सिलेबस भी बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का होता है, जैसे कि फेजेस ऑफ इथिकल हैकिंग, फिर उसके बाद स्कैनिंग, फिर मालवेयर थ्रेट्स, डिनायल ऑफ सर्विस, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको सीखने को मिलेंगे। मैं आपको डिटेल सिलेबस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो CH की एग्जाम MCQ फॉर्मेट में कंडक्ट की जाती है। एक सिंगल पेपर होता है जिसका टाइम 4 आवर्स होता है। टोटल आपको 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और इसकी पासिंग स्कोर 70% होता है। तो अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट फॉर सर्टिफिकेशन की, तो वो होता है अराउंड $950। तो अगर हम इसे रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज इन इंडियन करेंसी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप CEH सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो आपको फिर से 3 इयर्स के बाद उसे रिन्यू करना पड़ता है। आपको 3 इयर्स के पीरियड में 120 क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं। रिन्यूअल को अप्लाई करने के लिए आप कुछ इवेंट्स कंप्लीट करके क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो, जैसे कि प्रेजेंटेशन, फिर सर्वेज, फिर टीच अपग्रेड्स, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कंप्लीट करके आप क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो। और CEH का एक लिमिटेशन भी है, मतलब इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका मेन फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं, इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करते वक्त आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बहुत सारा मिलेगा। तो हम अगर बात कर रहे हैं बिगिनर लेवल की, तो हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CompTIA। तो ये भी इसी काउंसिल की तरह बहुत सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि A+, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्लस, फिर उसके बाद नेटवर्क प्लस, पेन टेस्ट प्लस, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि एंट्री लेवल के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप A+ करते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हो, जो कि है नेटवर्क प्लस। फिर हमारा नेक्स्ट लेवल होता है सिक्योरिटी प्लस। ऐसे एक कंटिन्यू सीरीज फॉलो की जाती है टिल आप एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर प्रोफेशनल एथिकल हैकर बन जाते हो। और सिक्योरिटी प्लस एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो आपको सिक्योरिटी की फील्ड में प्रोफेशनल होने के लिए मदद कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम की, तो ये भी MCQ बेस्ड एग्जाम होता है CH की तरह, जिसमें 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 90 मिनट्स के टाइम स्लॉट में। और एग्जाम की कॉस्ट होती है $339 और इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली वो होता है 25,000। इसकी वैलिडिटी भी 3 इयर्स की होती है। आप इसे फिर से रिन्यू कर सकते हैं रीसर्टिफिकेशन करके या फिर कुछ इवेंट्स में क्रेडिट पाके। इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके इसका डिटेल सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको नेटवर्किंग रिलेटेड सर्टिफिकेशन चाहिए तो एक तो आप CompTIA नेटवर्क प्लस कर सकते हो या फिर सिस्को का CCNA कर सकते हो, जो कि है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। आप CCNA के साथ सिस्को का नेक्स्ट सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, जो कि है CCNP, मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। तो अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम टाइप की, तो ये सिर्फ MCQ बेस्ड नहीं है,
इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर उसके बाद टेस्टलेट, सिम्पलेट, सिमुलेशंस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के एग्जाम्स फेस करने पड़ते। आपको टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते कुछ अराउंड 90 मिनट्स में। अगर हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, तो आपको ये अराउंड $600 में पड़ता है, जिसे हम इंडियन करेंसी में 44,000 के आसपास आपको ये कॉस्ट पड़ेगा इंडियन करेंसी में। और बाकी कोर्स की तरह या फिर बाकी सर्टिफिकेशंस की तरह इसकी वैलिडिटी भी 3 इयर्स की होती है, फिर उसके बाद आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप सर्टिफाइड इथिकल हैकर सर्टिफिकेशंस करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप OSCP कर लीजिए CH की जगह पर, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, जो कि फुल्ली प्रैक्टिकल एग्जाम होती है एज कंपेयर टू CEH। आपको वर्चुअल पेनिट्रेशन लैब्स प्रोवाइड किए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। OSCP की एग्जाम 24 आवर्स की टाइम लिमिट की होती है। आपको 24 आवर्स का एक्सेस दिया जाता है वर्चुअल पेनिट्रेशन लैब का, और आपको इस 24 आवर्स में एग्जाम कंप्लीट करनी पड़ती है और रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। अब एग्जाम के वक्त आपको कुछ चैलेंजेस सॉल्व करने पड़ते हैं या फिर कुछ की सॉल्व करनी पड़ती है जो एक एग्जामिनर ने सेट किया होता है, और आपको वो सॉल्व करने के बाद या फिर उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद वो बग रिपोर्ट या फिर वो चैलेंजेस का आंसर्स या फिर उनका रिपोर्ट एग्जामिनर को सबमिट करना पड़ता है। इस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट ओवरऑल $800 से $1,000 तक हो जाती है। इसकी कॉस्ट इंडियन करेंसी में 59,000 से 75,000 तक हो जाती है ड्यू टू इट्स प्राइवेट वर्चुअल लैब्स, और इसकी वैलिडिटी भी 3 इयर्स की होती है। इस सर्टिफिकेशंस के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना ही चाहिए। तो अगर हम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर जाए, तो आपको एक सर्टिफिकेशन करना चाहिए जो कि लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर, जिसे हम बोलते हैं LPT। बेसिकली ये CEH का एक नेक्स्ट वर्जन है या फिर उसका एडवांस सर्टिफिकेशन है। इसका मेन फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा है रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि हमने देखा था कि सर्टिफाइड इथिकल हैकर के सर्टिफिकेशन का मेन फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज पे था, लेकिन LPT का मेन फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे है। आपको और एक सर्टिफिकेशन करना चाहिए जो भी इंटरमीडिएट लेवल का है, जिसे हम बोलते हैं CompTIA का सिक्योरिटी प्लस। बेसिकली ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो नेटवर्किंग के प्रायर नॉलेज पर बेस्ड है। मतलब अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज है तो ही आप सिक्योरिटी प्लस कीजिए, ऐसा मैं रिकमेंड करता हूं। लेकिन CompTIA की टीम आपको बोलेगी कि अगर आपको ये सिक्योरिटी प्लस का सर्टिफिकेशन करना है तो आप पहले हमारा नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको एक्सटर्नली नेटवर्किंग का नॉलेज है, कि मतलब अगर आपने सपोज कोई यूट्यूब से पढ़ा है या फिर कोई बुक से पढ़ा है या फिर आपने इंटरनेट से पढ़ा है, तो भी आप सिक्योरिटी प्लस की एग्जाम दे सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप CompTIA के नेटवर्क प्लस को पहले कंप्लीट कीजिए और फिर सिक्योरिटी प्लस को स्विच कीजिए। आप सिंपली सिक्योरिटी प्लस भी दे सकते हो अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज हो तो। अब हम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल या फिर एडवांस लेवल पर आते हैं। तो आप CISSP सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जो कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो ये सर्टिफिकेशन बेसिकली यूएस के फेडरल गवर्नमेंट या फिर उनके अथॉरिटी में भी इंक्लूड हुआ है। तो ये इसका मेन एरिया ऑफ वर्क डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि आर्मी या फिर मिलिट्री, इन डिफेंस सेक्टर्स के फील्ड्स में हम इस CISSP को यूज करते हैं, या फिर एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल हम इस फील्ड में रिक्रूट हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो ही आप CISSP को ट्राई कीजिए या फिर इसकी एग्जाम दीजिए। इसका सिलेबस भी बहुत हार्ड होता है और हाई लेवल का होता है। ये कोई बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं है, ये बहुत ही एडवांस और एक्सट्रीम लेवल का है। इसका एग्जाम भी बहुत टफ होता है। तो अगर आपको CISSP देना है तो आप फर्स्टली हमारे जो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के सर्टिफिकेशन से उन्हें कंप्लीट कीजिए और फिर CISSP को स्विच कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये सभी सर्टिफिकेशन समझ आए होंगे और इनके बारे में नॉलेज आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो हमारे चैनल पर बने रहे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू, और देखते रहिए और सीखते रहिए साइबर प्रिडेटर चैनल।